अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहना कहना क्या हो रहा है तुम्हें? कहना कहना ठीक हो तुम? यहाँ यहाँ बैठो बैठो। वो डॉक्टर बाबू मंदिर की सीढ़ियां घुटनों से चढ़ और उसकी वजह से हमें सांप ने काट लिया था। क्या? और ये तुम मुझे अभी बता रही हो? दिखाओ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर बाबू हम ठीक है डॉक्टर बाबू। एक तो तुम्हें सांप ने काटा, अभी तक जहर भी नहीं निकाला, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। डॉक्टर, सिस्टर, कोई है? कहना कहना हम और इंतजार नहीं कर सकते, मुझे जहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप क्या कहा ना चुपचाप लेटी रहो तुम। डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू इधर देखिए। डॉक्टर बाबू बोलिए, हमसे बात कीजिए। आयुष्मान, हे बेटा। अरे आयुष्मान, हे आयुष्मान, आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे आयुष्मान। राघव, डॉक्टर को बुलाओ। राघव, आप सब आप लोग हटिए, हमें चेक करने दीजिए। ये कहना और आयुष्मान अचानक से बेहोश कैसे हो गए? कहना आयुष्मान को साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की हमेशा उसकी जान खतरे में ही डाल देती है। आलिया तू तो चुप ही रह। ये कहीं साबित नहीं हुआ है कि गहना की वजह से आयुष्मान बेहोश हो गया है, लेकिन मेरा बेटा तो ठीक हो ही गया था। हाँ, आलिया के आने से ठीक तो हो गया था, लेकिन गहना के वापस आते ही फिर बेहोश हो गया। इससे यही साबित होता है गहना उसके लिए सही नहीं है। ए राघव, तर्क वितर्क में समय बर्बाद मत करो और बाकी सब अपनी राय अपने पास रखो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि वजह क्या है।
डॉक्टर, हमें क्या हुआ है? आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके अंदर जो सांप का जहर था उसे पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और डॉक्टर बाबू वो क्या है? डॉक्टर बाबू को क्या हुआ है? वो बेहोश कैसे हो गए? वो तो होश में आ गए थे ना। हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पर हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं और घर जा सकती हैं। डॉक्टर बाबू ने हमारा जहर निकालने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने बिस्तर पे इतने जोर से हाथ मारा कि बिस्तर पूरा उछल गया था। यहीं पे हाथ मारा था उन्होंने। ए लड़की, तुझे तो होश आ गया है, लेकिन तेरी वजह से आयुष्मान अभी भी बेहोश है। तेरी वजह से आयुष्मान की ये हालत हुई है, इसलिए मैं तुझे एक पल भी उसके पास नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से। क्या कर रही हो आलिया तुम? चल यहाँ से, चल निकल। छोड़ गहना को, क्या कर रही है? माँ वो आज माँ नहीं हूँ मैं तेरी। आज आयुष्मान की जो हालत है वो इस लड़की की वजह से। तुम होती कौन हो ही तय करने वाली कि हम डॉक्टर बाबू के पास रहेंगे या नहीं? पति है वो हमरे, और हम उनको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें उनसे दूर करने का। बिल्कुल हक है उसको। उसी की वजह से आयुष्मान होश में आया, लेकिन तुम्हारे वापस आते फिर उसकी हालत खराब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब पहाड़ी वाली मंदिर की मान्यता जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वहां पर पहुंचना कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी गहना सांपों के झुंड के बीच में से वहां पर पहुंची। इसने घोर तपस्या की और प्रार्थना की इसने भोलेनाथ से, और उनके आशीर्वाद की वजह से हमारा आयुष होश में आया। और इस बीच गहना को सांप ने भी काट लिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि गहना की वजह से हमारे आयुष की हालत खराब हो गई? लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि इसकी तपस्या करने के बावजूद इसकी पूजा अधूरी रह गई। इसके हाथ में जो दिया था वो भी बुझ गया था। उसके बाद ही आयुष्मान की तबीयत फिर से खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि दिया बुझ गया था? तुम नजर रख रही हो हम पर, जासूसी कर रही हो अमरी। तो जैसी लड़की अगर आयुष्मान के साथ रहेगी ना तो मैं वो भी करूंगी। बस बहुत हो गया। हम ये नहीं जानते कि कौन मंदिर गया था और किसने का पूजा की। हमने अपनी आंखों से बस इतना देखा है कि आलिया के आते ही आयुष्मान होश में आ गया। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने खुद अपनी जान खतरे में डाली और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की। भोलेनाथ ने अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना सुनी और इसलिए हमारा आयुष होश में आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आलिया जादू से आयुष्मान को होश में लेकर के आ गई? बोलो मत, सुनो कमला। हम ये नहीं जानते कि आलिया ने जादू किया या टोटका किया। और वैसे भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा।
ये लड़की मंदिर गई, सांपों के झुंड से निकली, प्रार्थना की, सांप हो काट लिया। ये सब किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। वाह, हो सकता है हर बार की तरह कोई मन घड़त कहानी सुना रही हो। वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि हमारे आयुष्मान की जान को खतरा हुआ है इसकी वजह से। दीदी, गहना के वजह से आयुष्मान मुसीबत में नहीं पड़ा है, बल्कि आलिया के वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ा है। आलिया ने हमेशा मुश्किलें पैदा की है हमारे आयुष के लिए, और अब जब गहना आयुष की पत्नी बन गई है तो आलिया इन दोनों के बीच में मुश्किलें पैदा कर रही है ताकि ये दोनों दूर हो जाए। आलिया आयुष्मान का भला नहीं चाहती है। बस बहुत बोल लिया तुमने कमला। इस गहना के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, अब हमारी करना चाह रही है। पहले भी बहुत चेतावनी दे चुका हूं तुम्हें, लगता है तुम्हें ही पहले निकालना पड़ेगा। चलो निकलो। आयुष, आयुष, देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।